अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरीज़ टॉक। मैं हूँ इरफान चौधरी। आज हम बात करेंगे हर चीज़ से सीखना। जैसे कि हमारी एपिसोड्स चल रही हैं, इसी तरह ही लोहा जो होता है ना, वो अपने जंग की वजह से ही तबाह होता है। इंसान भी सेम इसी तरह अपनी सोच की वजह से, या जो उसने लोगों के साथ उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं उसकी वजह से तबाह होता है। क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले नेगेटिविटी आती है। हम कुछ भी सोचने लगते हैं सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं, और हम जो लोगों के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, हमें पता भी है लोग बेवफा हैं। वफा वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने पूरी कायनात बनाई है, वो सिर्फ हमारे साथ वफा करती है। हमें चाहिए कि हम पहले सोचें कि हमने वफा किसके साथ करनी है, हमने अपना ताल्लुक किसके साथ बनाना है जो हमारे साथ वफा करे, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसी तरह ही पुराने वक्तों की बात है, एक कम्हार होता है, वो मट्टी को सारे को पानी वगैरह बना के, कीचड़ वगैरह बना के ना, वो चेलम बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बीवी आती है, वो आके पूछते है क्या बना रहे हो। वो बड़े प्यार से ना कहता है आजकल चेलम का बहुत ज्यादा दौर है, हर बहुत ज्यादा इसकी इनके मार्केटिंग है, मैं ये बना रहा हूँ। उसकी बीवी कहती है नहीं, इसे छोड़ो, तुम सुराही बनाओ, उसका बहुत ज्यादा आगे स्कोप आ जाएगा। कहता अच्छा। अब वो बीवी से प्यार करते हैं, वो कहता है ठीक है। वो दोबारा उसकी मट्टी की सारी ना कीचड़ की शक्ल चेंज कर देता है, सुराही बनाना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि मट्टी से आवाज आती है, मट्टी कहती है अब तुम ये क्या बनाना शुरू हो गया, तुम लोग शेप ही चेंज कर दी। ये बात सुने, जो कम्हार होता है ना, कम्हार कहता है मेरा इरादा चेंज हो गया है। ये बात नोटिस करने वाली है। कम्हार कहता है मेरा इरादा चेंज हो गया है। मट्टी आगे से तो क्या कहती है तुम्हारा सिर्फ इरादा चेंज हुआ, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई है। ये कहती है मट्टी कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई है। कहती है कि अगर तुम चेलम बना लेते तो मैं खुद भी सड़ती और पूरी दुनिया को भी साड़ती, लेकिन जो तुमने सराई बनाई है ना, ये मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और पूरी दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। ये हमने इसी तरह सीखना है। हमने सोचना है सबसे पहले कि हम काम कौन सा करने लगे। इससे क्या लोगों को नुकसान तो नहीं होगा, इससे मैं खुद तो नहीं नुकसान में चले जाऊंगा, मैं खुद तो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, मैं इससे इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकूंगा, मैं अपनी जात को क्या फायदा पहुंचा सकूंगा, मैं अपने वालिदैन को क्या फायदा पहुंचा सकूंगा, मैं अपने खानदान वालों को क्या फायदा पहुंचा सकूंगा, मेरे जो नेबर्स हैं, हमसाए हैं, उन्हें क्या फायदा पहुंचा सकूंगा। क्योंकि इंसान के जो आखिरी आराम का है ना, वो कब्र है। सबको पता है कब्र है आखिरी आराम का। इस वजह से हमें पहले सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप चेंज करने की वजह से ना आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। आप सोच रहे होते हैं यार ये क्या हो गया, एक स्टेप चेंज किया है। इसी तरह ना एक छोटी सी चीज चेंज करने की वजह से आपकी सारी की सारी जिंदगी चेंज हो जाती है। एक और छोटी सी और एग्जांपल दूं, राजाओं के जमाने होते थे। राजा होता था, एक ना चोर होता था, चोरी करता था। राजा ने एक दफा तो बहुत सख्त सजा दी। उसने ना ठान लिया, इरादा बना लिया, उसने पुख्ता इरादा कि मैंने 1000 बंदों को मारना है। इस तरह इंसान इरादा बनाए, हमें तो चाहिए कि हम अच्छे इरादे बनाए। उसने बस गलत इरादा बना लिया कि मैंने 1000 बंदों को कत्ल करना है। इरादा बनाया और पहाड़ी पे जाके रहना शुरू हो गया। जो लोग जाते उसे कत्ल कर देता, जो लोग जाते कत्ल कर देता उसे ना। लेकिन हमने इस तरह के इरादे नहीं बनाने, हमने इस तरह के इरादे बनाने जिससे सबको फायदा पहुंचे, हम भी कामयाब हो, हमारे अंदर रूहानियत आ जाए। क्योंकि रूहानियत की सारी बात है। ये जिस्म तो ऐसे ही है इंसान का, ठीक है। जो जाता कत्ल कर देता, उसने 999 कत्ल कर दिया, 999 कत्ल। जब उसने 999 कत्ल कर दिया ना, लोगों ने वहां पे लिख के लगा दिया जो रास्ता पहाड़ी की तरफ जा रहा था ना, इस तरफ ना जाओ, ये खतरनाक रास्ता है। उसकी माँ थी, वो कभी कभार उससे मिलने के लिए चले जाती थी। उसकी माँ ने भी जाना छोड़ दिया कि इसका कोई पता नहीं है, इसका जो इरादा है ना, जो इसने पुख्ता आज़म किया हुआ, उसके लिए शायद मुझे भी मार दे। उसकी माँ ने भी जाना छोड़ दिया। बादशाह जो राजा था, बादशाह था, वो भी डरना शुरू हो गया। वो भी उस तरफ नहीं जाता था, कोई बंदा भी उस तरफ नहीं जाता था। हर कोई डरता था कि मैंने उस तरफ नहीं जाना। एक बुजुर्ग यार, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ किया करो यार, अल्लाह ताला की ज़ात हमें भी अच्छा बंदा बना दे, बुजुर्ग कोई बना दे। ये दुनिया फानी है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात जो हकीकी मायने में जिंदगी है ना, जो आखिरत की, या जो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है सही रास्ता है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें उस पर लगा दे। बुजुर्ग जाना शुरू हो जाता है उस रास्ते पे। उसका एक चेला होता है उसके साथ ना, वो कहता है सर इस रास्ते पे ना जाए, वहाँ पे इस तरह ये रहता है, वो एक ही बंदा रहता है, उसने मार देना है। उसे कहते हैं अगर आपने जाना है तो मेरे साथ आ जाए, अगर नहीं जाना तो आपकी मर्जी है, मैं भी जाके देखता हूँ कि वो क्या चीज़ है, किस तरह मार देगा वो ना उसे कहता है, वो उसका चेला कहता है चलो ठीक है मैं वापस चले जाता हूँ। उसका चेला वापस चले जाता है। वो जाता है, जब उसके पास पहुंचने वाला होता है ना, वो उसे देख लेता दूर से ही। कहता है चलो आज मेरा शिकार आ रहा है, आज जो मेरा मकसद है ना पूरा हो जाना है। बहुत मोटिवेट हो जाता है, खुश हो जाता है। उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती, बहुत ज्यादा। उसके हाथ में बहुत तेज एक चाकू होता है, बहुत तेज। जैसे उसके पास जाके पहुंचता ना, वो उसे कहते हैं कि जल्दी आओ, करीब आओ। कहता नहीं करीब ही हो, मैं आ रहा हूँ ना, ऐसा क्या हो गया, आपने मारना कत्ल करना है तो मुझे कोई मसला नहीं है। कहता जल्दी आओ, करीब आओ।
कहता मैं आ जाता हूँ। कहता चलो ठीक है, कहता आ रहा हूँ ना, कहता उससे पहले ना मैं आपके करीब आने से पहले एक शर्त आपको देता हूँ, अगर आप उस पर अमल करते हो ना फिर मैं आपके करीब आऊंगा। कहता चलो ठीक है, बताओ शर्त अपनी। कहता ये जो आपको सामने दरख्त नजर आ रहा है ना, इसकी टहनी काटो सबसे पहले। कहता चलो ठीक है, उसके बाद करीब आओगे। कहता हाँ। कहता ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, ऊपर चढ़ता है, 1 मिनट से पहले इस तरह मारता है, टहनी वो दूर जाती है। कहता अब ये लोग काट दिए, अब जल्दी आओ। बोला दिल में बुजुर्ग सोचता है कि यार ये मेरी बात मानना शुरू हो गया। उसे कहता है कि मैं आपके करीब आऊंगा अगर आप इसी टहनी को वापस जोड़ दो तो। कहता है ये कौन सी बात कर रहे हो, ये मैं कैसे जोड़ सकता हूँ। कहता है यही चीज है, तोड़ना हर बंदा जानता है, किसी को तबाह करना हो हर बंदा जानता है, किसी की गीबत करनी हो हर बंदा जानता है, किसी से हसद करना हो हर बंदा जानता है, लेकिन जोड़ना, मोहब्बत करना किसी के साथ, किसी का मसला हल कर देना, किसी को कोई परेशानी आई उसे थापी देना, उसे आइडिया दे देना, उसकी पैसों से मदद कर देना, ये कोई भी नहीं जानता। हर बंदा जानता है इसे तबाह कर दूं, ये कामयाब क्यों हो रहा है, इसकी सोच क्यों चेंज हो गई है, ये अलग क्यों सोचना शुरू हो गया, इसने एक स्टेप चेंज कैसे ले लिया है, ये तो अब कामयाब हो जाएगा, ये तो अब अच्छे रास्ते पे चल पड़ा है, ये दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चल रहा है। इस बारे में हर लोग सोच रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे होते कि यार कि हमने जोड़ना कैसे, कामयाब हो रहा है मैं उसे जाके अप्रिशिएट करूं, उसे एक और कंधा दूं, उसे एक और मोटिवेट करूं ताकि वो और जज्बे के साथ आगे बढ़े। ये हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। वो बंदे को वहीं पे ना उसकी सारी जिंदगी का मकसद चेंज हो जाता है। इसी तरह जो एक आपका आइडिया होता है, जो आपकी एक सोच होती है ना, वो आपकी सारी की सारी जिंदगी चेंज कर देती है। वो वापिस ना उसी के साथ ना वापिस आ जाता है, यानी उस गाँव में उसे लेके आ जाता है। बादशाह हर बंदा हैरान रह जाता है ये क्या हो गया। फिर ना जब वो वहां पे आ जाता है ना गाँव में, उसे कहता है जो जिन जिन लोगों को तुमने कत्ल किया था उनके घर जाके सबसे माफी मांगते हो। उनके घर जाते ना लोग पत्थर मारते हैं, ठीक है ना, वो जख्मी हो गए, खून निकल रहा होता है। जब वापिस आता है ना उसी बुजुर्ग के पास, बुजुर्ग कहता है दर्द नहीं हुई, कहता जो मेरी रूह थी ना वो तो निकल गई है, वो तो अब किसी और रास्ते पे चले गई है, अब मुझे क्या दर्द होनी है। देखिए जब कोई चीज आप सच्चा रास्ता अपना लेते हैं ना, फिर हर चीज छोड़ दें, फिर ये माइंड में जो गलत चीजें आती हैं, जो गलत रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, फिर सब कुछ छोड़ दें। फिर हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हमने हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना है, नेगेटिविटी नहीं सोचनी, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को तबाह करेंगे, अपना सुकून बर्बाद कर देंगे। हमने अब इसी तरह खुद सोचना है कि हमने किस तरफ जाना है, हमने कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि हमारी जो एक सोच है ना वही हमें कामयाब कर देगी, वही हमें बर्बाद कर देगी। इंसान की जैसे जुबान होती है ना, जुबान जो वर्ड निकाल रहा होता है ना वो इंसान ही जानता है, क्योंकि जो दूसरा सुनने वाला होता है ना वो उसे इसी टाइम नोट कर लेता है। अगर मैं जुबान से निकालूं अच्छे वर्ड तो मैं कामयाबी ना होता जाऊं, हर बंदा मुझे पसंद ना करना शुरू हो जाए। अब मैं घर बैठा हूँ ना, घर वेला ही बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, लेकिन मैं जब लोगों के साथ जाकर मिलूंगा फिर मुझे पता चलेगा इस दुनिया का, फिर मुझे पता चलेगा लोगों के साथ अच्छा सलूक कैसे करना है। इंशाल्लाह एक स्टेप आप चेंज करेंगे, अपनी जिंदगी टोटल चेंज कर देंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सबके साथ अच्छा सलूक करेंगे। यही हमारा यार मकसद ही यही है भाइयों, सिर्फ यही मकसद है। आखिर में बस अल्लाह ताला की ज़ात हमें अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।